पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं जहाँ रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। आदि शक्ति मां वैष्णो देवी। 5200 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां का वास। त्रिकुटा पहाड़ियों की गुफा में बना मां का मंदिर। बाबा भैरवनाथ के दर्शन बिना यात्रा नहीं होती पूरी। भक्त श्रीधर को माता ने दिए थे साक्षात दर्शन। श्रीधर के वंशज आज भी करते हैं माता की पूजा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों का सामना करने वाली। उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली शेरा वाली माता आदि शक्ति वैष्णो देवी माता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता के एक बार बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी सुंदर रूप से सजाया जाता है। लोगों का मानना है कि जब तक माता ना चाहे कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्तों की झोली भरती है माता। निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का माता वरदान प्रदान करती हैं। वैष्णो देवी को माता रानी, त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी को मां लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। वैष्णो देवी जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती हैं, देवी मां का अवतार हैं। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी कहलाईं। माता का ये मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफा में बना हुआ है। करोड़ों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। माता की पवित्र गुफा सतह से 5200 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा करते समय मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों को समर्पित एक मंदिर है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के कतरा में स्थित है। वैष्णो देवी का मंदिर कतरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कतरा से मंदिर जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। श्रद्धालु पालकी और इलेक्ट्रिक गाड़ी से मंदिर जा सकते हैं, जिसमें 2 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। कटरा से संजीछत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कतरा से 9.5 किलोमीटर दूर है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के भक्त श्रीधर से जुड़ी है, जो कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में रहते थे, जो कि निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को बुलवाया, जहां अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। फिर क्या था, पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वही रहीं और गरीब श्रीधर से बोली, जाओ पूरे गांव को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ और साथ ही
भैरवनाथ और गोरखनाथ को भी निमंत्रण देने को कह दिया। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गोरखनाथ और बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के रूप में वहां मौजूद मां वैष्णवी देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरापान मांगा, लेकिन ये तो संभव नहीं था। कन्या रूपी देवी के समझाने के बाद भी भैरवनाथ हट करके बैठ गया। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वो वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उन्हें आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वो निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वो तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, नहीं तो उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णव देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वो पहाड़ी पर जा पहुँचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधिपूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन तीनों पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। ये आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन तीनों पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है, जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माँ का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं जहाँ रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे।